जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमृता क्लासेस में। हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे और हिंदी में हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है संबंध बोधक या संबंध बोधक अव्यय। अव्यय क्यों? क्योंकि यह लिंग, वचन, पुरुष, कारक के अनुसार इसमें परिवर्तन नहीं होता है। संबंध बोधक क्या है? जो अव्यय किसी संज्ञा के बाद आकर उस संज्ञा का संबंध वाक्य के दूसरे शब्द से दिखाए उसे क्या कहेंगे? संबंध बोधक अव्यय। या दूसरी तरह से हम कह सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के साथ क्रिया के संबंध को प्रकट करते हैं उसे हम क्या कहेंगे? संबंध बोधक अव्यय। देखिए, संबंध बोधक जो है दो शब्दों के बीच संबंध बताता है। अभी आगे हम लोग समुच्चय बोधक भी पढ़ेंगे, तो दोनों में जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि संबंध बोधक दो शब्दों के बीच संबंध बताता है और समुच्चय बोधक दो वाक्यों के बीच संबंध बताता है। और एक डिफरेंस और जान लीजिए संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में। अभी आपको आगे बताऊंगी कि क्या डिफरेंस है, क्योंकि कुछ क्रिया विशेषण भी संबंध बोधक होते हैं, तो आप लोग उससे कंफ्यूज हो सकते हो कि इसमें कौन सा संबंध बोधक है, कौन सा क्रिया विशेषण है। इसमें डिफ्रेंशिएट करना लास्ट में आपको बताएंगे। अभी पढ़ते हैं संबंध बोधक अव्यय के भेद। देखिए, जिस तरह विशेषण, संज्ञा, क्रिया विशेषण सबके भेद पढ़े हैं, संबंध बोधक के भी भेद है। संबंध बोधक भी कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार हम पढ़ेंगे या भेद हम पढ़ेंगे वो किसके आधार पर पढ़ेंगे? प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक के भेद। प्रयोग के आधार पर संबंध बोधक अव्यय कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक है संबद्ध संबंध बोधक। क्या है संबद्ध संबंध बोधक? ऐसे शब्द जो संज्ञा की विभक्तियों के पश्चात आए। विभक्ति का मतलब आप समझ रहे हैं? जैसे आप देखिए, आप उदाहरण से ही आपको समझा रही हूँ कि क्या है विभक्ति। पैसे के बिना, यहाँ पैसे क्या है? पैसे जो है यहाँ संज्ञा है, के क्या है यहाँ पे? विभक्ति। और बिना क्या हो जाएगा यहाँ पे? संबंध बोधक अव्यय। तो ये कौन सा संबंध बोधक अव्यय हो जाएगा? संबद्ध संबंध बोधक अव्यय, क्योंकि ये संज्ञा की विभक्ति के पश्चात आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? संबद्ध संबंध बोधक अव्यय। अगला इसी का एग्जाम्पल है मोहन के साथ। यहाँ मोहन क्या है? संज्ञा, के क्या है? विभक्ति, और साथ क्या है? संबंध बोधक। प्रयोग के आधार पर जो दूसरा भेद है वो है अनुबद्ध या असंबद्ध संबंध बोधक। अनुबद्ध या असंबद्ध संबंध बोधक क्या है? वह शब्द जो संज्ञा के विकृत रूप के बाद आए, जो संज्ञा के विकृत रूप के बाद आए। आपको एग्जाम्पल से ही समझाते हैं क्या है। जैसे आप देखिए, मित्रों सहित। मित्र क्या है? मित्र संज्ञा शब्द है। मित्रों क्या हो जाएगा? संज्ञा का विकृत रूप। मित्र को हमने मित्रों बना दिया तो संज्ञा का विकृत रूप हो गया। और जो ये सहित है ये क्या है? संबंध बोधक। अगला है कटोरे भर। तो ये सब क्या हो जाएगा? अनुबद्ध असंबद्ध संबंध बोधक। अब दूसरा जो प्रकार हम पढ़ेंगे संबंध बोधक के वो है व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय। देखिए, व्युत्पत्ति के आधार पर संबंध बोधक अव्यय दो प्रकार के होते हैं। एक है मूल संबंध बोधक अव्यय और दूसरा है यौगिक संबंध बोधक अव्यय। मूल संबंध बोधक अव्यय क्या हो जाएगा? जैसे बिना, समान, पर्यंत, पूर्वक, ये सब क्या है? मूल संबंध बोधक अव्यय। और यौगिक संबंध बोधक अव्यय क्या है? यौगिक का अर्थ ही है कि योग होना, तो यौगिक का मतलब क्या हो जाएगा? यौगिक संबंध बोधक अव्यय का क्या मतलब हो जाएगा? कि किसी के योग से बन रहा है। तो सबसे पहला जो पढ़ेंगे वो है क्रिया से निर्मित यौगिक संबंध बोधक। क्रिया से निर्मित कौन कौन से है? जैसे लिए, जाने, कर, मारे, चलते, ये सब क्या है? क्रिया से निर्मित यौगिक संबंध बोधक अव्यय। दूसरा है विशेषण से निर्मित। विशेषण से निर्मित कौन कौन से हो जाएंगे? तुल्य, समान, योग्य, उल्टा, ऐसा, ये सब क्या है? विशेषण से निर्मित है। अगला जो है क्रिया विशेषण से निर्मित, जैसे ऊपर, भीतर,
पीछे, परे, बाहर, वहाँ, पास, ये सब क्या है? यौगिक संबंध बोधक अव्यय जो कि क्रिया विशेषण से निर्मित है। अब अगला जो भेद है वो है अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय के भेद। अर्थ के आधार पर देखिए, जो वैयाकरण वासुदेव नंदन प्रसाद जी है उनके अनुसार संबंध बोधक अव्यय के 13 भेद है अर्थ के आधार पर, और हरदेव बाहरी जो है, डॉक्टर हरदेव बाहरी जी, उनके अकॉर्डिंग अर्थ के आधार पर 14 भेद है। ठीक, तो सबसे पहला भेद हम जान लेते हैं। सबसे पहला भेद अर्थ के आधार पर कौन सा है? दिशावाचक। दिशावाचक में कौन कौन सा हो जाएगा? दिशा में जो दिशा बताए, जैसे आसपास, दाया बाया, आर पार, तरफ, और, ये सब क्या है? दिशावाचक है। तो ये क्या है? संबंध बोधक अव्यय दिशावाचक। अगला है साधनवाचक। साधनवाचक का समझ रहे हैं मतलब जो साधन से रिलेटेड कोई चीज़ें हो, जैसे माध्यम, जरिए, द्वारा, सहारे, ये सब क्या है? साधनवाचक संबंध बोधक अव्यय। अगला है व्यतिरेकवाचक। व्यतिरेकवाचक कौन कौन से है? अलावा, बगैर, बिना, अतिरिक्त, सिवा, रहित, ये सब क्या है? व्यतिरेकवाचक अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय। अगला है विषयवाचक। विषयवाचक के क्या क्या एग्जाम्पल है? भरोसे, विषय, लेखे, बाबत, ये सब क्या है? विषयवाचक। अगला है सादृश्यवाचक। सादृश्यवाचक में कौन कौन से है? भांति, बराबर, सरीखा, लायक, अनुकूल, अनुसार, तरह, समान, ये सब क्या है? सादृश्यवाचक। अगला है संग्रहवाचक, जिसमें संग्रह का भाव हो, जैसे भर, मात्र, अंतर्गत, तक, पर्यंत, लगभग। अगला है कारणवाचक। कारणवाचक कौन कौन से हो जाएंगे संबंध बोधक? परेशानी से, कारण, मारे। इसी तरह जो अगला है वो है कालवाचक। कालवाचक का मतलब समय से संबंध होगा, समय बोध कराए, अब तक, लगभग, पश्चात, पूर्व, पहले, बाद, पीछे, ये सब क्या हो जाएगा? कालवाचक। अगला है स्थानवाचक। स्थानवाचक में क्या है? नज़दीक, बीच, समीप, पास, निकट, सामने, आगे, पीछे। अगला है उद्देश्यवाचक। उद्देश्यवाचक में क्या हो जाएगा? हेतु, लिए, निमित्त। फिर हेतुवाचक अर्थ के आधार पर संबंध बोधक अव्यय हेतुवाचक। इसके क्या कौन कौन से एग्जाम्पल है? वास्ते, निमित्त, हेतु, लिए, ये सब क्या है? हेतुवाचक। अगला जो प्रकार है वो है विनिमयवाचक संबंध बोधक। कौन कौन से है ये विनिमयवाचक? विनिमय का मतलब आप समझ रहे हैं, विनिमय हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, जैसे स्थान पर, पलटे, जगह पर, बदले, जगह, एवज, ये सब क्या है? विनिमयवाचक। फिर अगला जो प्रकार है वो है विरोधवाचक। विरोधवाचक में क्या हो जाएगा? उल्टे, विरुद्ध, विपरीत, खिलाफ, ये सब विरोध का भाव बोध करा रहा है, तो ये विरोधवाचक अव्यय हो जाएगा। अगला है साहचर्यवाचक। साहचर्यवाचक का मतलब साहचर्य का बोध कराए, जैसे साथ, संग, समेत, सहित, पूर्वक, वश, ये सब क्या है? साहचर्यवाचक संबंध बोधक। अगला है तुलनावाचक संबंध बोधक। कौन कौन से है ये? अपेक्षा, समक्ष, आगे, समान, ये सब क्या है? तुलनावाचक संबंध बोधक अव्यय। अब बात करते हैं कि संबंध बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण अव्यय में क्या अंतर है। आपने देखा कि जो चीज़ें क्रिया विशेषण में हम लोग पढ़े थे वही चीज़ें संबंध बोधक में भी आ रहा है, तो डिफरेंस क्या है? हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा संबंध बोधक अव्यय है और कौन सा क्रिया विशेषण अव्यय है? तो देखिए, संबंध बोधक अव्यय जो है इसका जो प्रयोग होगा, संबंध बोधक अवयव संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के बाद किया जाता है। संबंध बोधक अवयव का जो प्रयोग है वो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के बाद किया जाता है। जैसे देखिए,
घर के अंदर लड़के बैठे हैं। घर के अंदर, अंदर यहाँ पे क्या हो जाएगा? संबंध बोधक अव्यय। और क्रिया विशेषण अव्यय क्या होते हैं? इसका प्रयोग क्रिया के पूर्व होता है। क्रिया विशेषण अव्यय का जो प्रयोग है क्रिया के पूर्व होगा, क्रिया से पहले होगा। जैसे आप देखिए, मोहन अंदर बैठा है। अब आप देखिए, अंदर का प्रयोग पहले वाक्य में भी हो रहा है, लेकिन पहले वाक्य में इसका प्रयोग संज्ञा के बाद हो रहा है। संज्ञा क्या है? घर। घर के बाद हो रहा है ना अंदर का प्रयोग। और दूसरे शब्द में, दूसरे वाक्य में अंदर का जो प्रयोग हो रहा है बैठा है। बैठा है क्या है यहाँ पे? क्रिया। क्रिया से पहले हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। और पहले वाले वाक्य में हो जाएगा ये संबंध बोधक। शब्द दोनों सेम ही है, लेकिन प्रयोग के आधार पर उसमें डिफरेंस है। अब देखिए दूसरा है, शीला श्यामा से मधुर गाती है। तो श्यामा से मधुर, ये क्या है? श्यामा क्या है यहाँ पे? संज्ञा। संज्ञा के बाद प्रयोग हो रहा है मधुर का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? संबंध बोधक। दूसरा अगर हम कहें, दूसरा जो वाक्य है, शीला मधुर गाती है। अब देखिए, मधुर गाती है, गाती है यहाँ पे क्या है? क्रिया। और क्रिया से पहले किसका प्रयोग हो रहा है? मधुर। तो मधुर यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। इस तरह आप लोगों ने डिफरेंस जाना। शब्द तो सेम ही होंगे, लेकिन उसके प्रयोग के आधार पर उसमें डिफरेंस होता है कि संबंध बोधक अव्यय कौन सा है और क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है। अगर क्रिया से पहले प्रयोग हो रहा है तो क्रिया विशेषण, और संज्ञा के तुरंत बाद प्रयोग हो रहा है तो वो संबंध बोधक। इस तरह हमने संबंध बोधक अव्यय और क्रिया विशेषण अव्यय में अंतर भी जाना। आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा संबंध बोधक अव्यय। आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।